श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। राधे राधे। आज हम जिनकी दिव्य, तेजस्वी और तत्वज्ञान से परिपूर्ण जीवन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वे ब्रह्म मध्व परंपरा के महान आचार्य, सिद्धांत निष्ठ संत श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी महाराज हैं। वे ऐसे योगी और विद्वान आचार्य थे जिनका जीवन शुद्ध भक्ति और दृढ़ सिद्धांत में निरंतर स्थिर रहा। आपका सेवा काल सन 1238 से प्रारंभ माना जाता है। यद्यपि उनके सेवा काल की पूर्ण अवधि का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि यह निर्विवाद है कि आपने मध्व सिद्धांत की रक्षा, स्थापना और प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आपके परम पूज्य गुरुदेव, द्वैत वेदांत के प्रवर्तक, जगत गुरु श्रीपाद श्री मध्वाचार्य जी थे। गुरु कृपा से आपने शास्त्र, तर्क और भक्ति तीनों में अद्वितीय प्रखरता प्राप्त की। ब्रह्म मध्व संप्रदाय की गद्दी परंपरा में आपने श्रीपाद श्री माधव तीर्थ जी महाराज के पश्चात आचार्य पद को अत्यंत गरिमा, तप और सिद्धांत शुद्धता के साथ संभाला। आपके परम प्रमुख शिष्य, तर्क शास्त्र के सिंह, टीकाकार शिरोमणि श्रीपाद श्री जयतीर्थ जी महाराज हुए, जिनके माध्यम से मध्व दर्शन को अपूर्व स्पष्टता, गहराई और दृढ़ता प्राप्त हुई। आइए ऐसे ही अडिग आचार, निष्कलंक वैराग्य और सिद्धांत निष्ठ भक्ति के प्रतीक श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी महाराज की पावन जीवन कथा में श्रद्धा, विनम्रता और जिज्ञासा के साथ प्रवेश करें। राधे राधे। द्वैत वेदांत के तेजस्वी आचार्य श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी का जन्म, दर्शन, प्रवेश और संन्यास जीवन। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी का जन्म सन 1238 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। उनका जन्म नाम श्री गोविंद शास्त्री जी था, जिन्हें श्री गोविंद भट्ट महाशय भी कहा जाता था। माना जाता है कि वे उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र से संबंध रखते थे। श्री गोविंद जी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे और दर्शन शास्त्र की ओर विशेष आकर्षित रहते थे। उन्होंने प्रचलित अद्वैतवाद का अध्ययन प्रारंभ किया। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत उपनिषदों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि आध्यात्मिक स्तर पर कोई व्यक्तिगत भेद नहीं है, सब कुछ एक ही चेतना है, वही परमार्थिक सत्य है। समय बीतने के साथ श्री मध्वाचार्य जी की देशव्यापी भ्रमणों से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। श्री गोविंद जी ने श्री मध्वाचार्य जी की गहन ज्ञान, उनके ग्रंथों और उनके शिष्यों के विषय में सुना और उडुपी जा पहुँचे। उडुपी में जब उनकी भेंट श्री मध्वाचार्य जी से हुई तो वे द्वैतवाद के सिद्धांत को भली भांति समझ सके, जहाँ परमात्मा और जीवात्मा के बीच गुणात्मक अंतर बताया गया है। यह विचार अद्वैतवाद के विपरीत था। श्री मध्वाचार्य जी से मिलने के बाद श्री गोविंद जी ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास स्वीकार किया और उन्हें श्री अक्षोभ्य तीर्थ नाम प्रदान किया गया। वे आचार्य मध्व जी द्वारा संन्यास दी जाने वाले 4 मुख्य शिष्यों में अंतिम थे। पीठाधिपति के रूप में श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी का पेजावर मठ की परंपरा में दिव्य नेतृत्व। श्री माधव तीर्थ जी ने उन्हें 5वें पीठाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सन 1350 से 1365 तक पीठ का संचालन किया। श्री मध्वाचार्य जी ने उन्हें अजा विट्ठल की दिव्य मूर्ति प्रदान की। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है, जो कमर पर हाथ रखे खड़े हैं और उनके साथ श्री देवी जी तथा भूमि देवी जी विराजित हैं। कुछ मानते हैं कि यह रूप श्री कृष्ण के साथ श्री रुक्मणी जी और श्री सत्यभामा जी का है। बाद में उनके उत्तराधिकारी बने श्री जयतीर्थ जी, जिन्होंने द्वैतवाद को अत्यंत सशक्त रूप प्रदान किया और परंपरा को आगे बढ़ाया। मुख्य मठ की परंपरा श्री जयतीर्थ जी के माध्यम से चलती रही, परंतु श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी ने एक नया मठ भी स्थापित किया, जो आज श्री कुंडली आर्य अक्षोभ्य तीर्थ मठ के नाम से प्रसिद्ध है।
यह शिवमोगा के निकट स्थित है। इस मठ में श्री मध्वाचार्य जी द्वारा प्रदत्त वैकुंठ राम, वैकुंठ सीता और श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियां विराजती हैं। कहा जाता है कि श्री वैकुंठ राम और सीता जी की ये दिव्य प्रतिमाएं विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित थी और भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश को दी गई थी। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी ने अपने एक शिष्य को संन्यास देकर श्री त्रैलोक्य भूषण तीर्थ जी नाम दिया, जिनके द्वारा स्थापित वंश परंपरा आज भी कुडली अक्षोभ्य तीर्थ संस्थान में चल रही है। चिंतामणि नरसिंह और अंगार नरसिंह की दिव्य उपासना तथा श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी द्वारा प्रतिष्ठा। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी ने कुडली क्षेत्र में, जहां तुंगा और भद्र नदियां मिलती हैं, श्री चिंतामणि नरसिंह भगवान की भक्ति भाव से आराधना की। उन्होंने इसी स्थल पर अनेकों भक्तों को आशीर्वाद दिया, जिसमें अनिकोंडी के राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने मुलबागिलू में पर्वत की चोटी पर कोयले से श्री नरसिंह जी का चित्र बनाया, जो अद्भुत रूप से वास्तविक मूर्ति में परिवर्तित हो गया। यह देवीय रूप आज अंगार नरसिंह नाम से पूजित है। ऐतिहासिक शास्त्रार्थ में श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी द्वारा श्री विद्यारण्य स्वामी जी पर शास्त्रीय विजय। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के समकालीन दो महान विभूतियां थी। श्री विद्यारण्य स्वामी जी आदि शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुयायी, श्री वेदांत देशिकाचार्य जी श्री रामानुजाचार्य परंपरा के आचार्य। सन 1336 में मुलबागिल में तत्वमसी महावाक्य की व्याख्या पर श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी और श्री विद्यारण्य स्वामी जी के बीच ऐतिहासिक वाद विवाद हुआ। इस बहस के निर्णायक स्वयं श्री वेदांत देशिकाचार्य जी थे। परिणाम श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के पक्ष में आया। इस विजयी क्षण की स्मृति आज भी मुलबागिल पर्वत पर एक शिलालेख के रूप में विद्यमान है, जिसे श्री कुमार केमपराय जी ने स्थापित करवाया था। श्री जय तीर्थ जी के जीवन निर्माण में गुरु रूप में श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी की निर्णायक भूमिका। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी का सबसे महान योगदान श्री जय तीर्थ जी थे। श्री विद्यारण्य स्वामी जी के साथ हुए शास्त्रार्थ के पश्चात श्रीपाद श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी उत्तर दिशा की ओर बढ़े और भीमारथी नदी के तट पर स्थित पंढरपुर पहुंचे, जहां उनकी भेंट श्री धोंडू रघुनाथ पंत से हुई, जो आगे चलकर श्री जय तीर्थ जी बने। आगामी वर्षों में श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी ने अपना अधिकांश समय श्री जय तीर्थ जी को द्वैत दर्शन की गूढ़ शिक्षाओं में प्रशिक्षित करने में समर्पित कर दिया। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी को अक्षोभ्य राट भी कहा जाता है। यहाँ राट शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, जो सामान्यतः राजाओं के लिए प्रयुक्त होता है, ताकि इस महान संत की उस क्षमता को प्रकट किया जा सके जिसके द्वारा वे आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रेरित, नियंत्रित और दिशा प्रदान कर सकते थे। यह सामर्थ्य श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक और आचार्य श्री मध्वाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की दृढ़ स्थापना हेतु उनका दार्शनिक शास्त्रार्थ और दूसरी ओर धोंडू रघुनाथ पंत को पहचान कर उनका मार्गदर्शन और शिक्षण करना, जो आगे चलकर श्री जय तीर्थ जी के नाम से विख्यात हुए। इन दोनों कार्यों के माध्यम से श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी ने आचार्य श्री मध्वाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित तत्ववाद को आने वाली अनेक पीढ़ियों तक प्रवाहित और सुदृढ़ करने का महान कार्य किया। द्वैत परंपरा को सुदृढ़ करने में श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी का दार्शनिक और बौद्धिक योगदान। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि उन्होंने मध्व तत्वसार संग्रह लिखा था, परंतु आज इसके विषय में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि वे स्वयं अधिक ग्रंथकार नहीं थे, पर उन्होंने अपना जीवन श्री जय तीर्थ जी को एक उत्कृष्ट विद्वान एवं टीकाकार बनाने में समर्पित कर दिया। श्री जय तीर्थ जी को आगे चलकर टीकाचार्य और मध्वाचार्य जी का दूसरा चंद्र कहा गया, क्योंकि उन्होंने महापुरुष मध्वाचार्य जी की शिक्षाओं पर अनेकों टीकाएं लिखी। ये सभी गुण उन्हें श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी की शिक्षा से ही प्राप्त हुए थे।
मूल वृंदावन में श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी का दिव्य प्रस्थान और शाश्वत स्मृति। मान्यता है कि श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी भगवान शिव के अंशावतार रुद्र अंश थे। उनका मूल वृंदावन कर्नाटक के मलखेड़ में स्थित है, जो गुलबर्गा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी एक अद्वितीय सन्यासी, दार्शनिक और महान गुरु थे। उन्होंने न केवल श्री मध्वाचार्य जी के द्वैत दर्शन को स्थापित किया, बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसने इस दर्शन को अजेय रूप से आगे बढ़ाया। उनकी शिष्य परंपरा, उनके द्वारा स्थापित मठ, मूर्तियाँ तथा श्री जयतीर्थ जी जैसे तेजस्वी आचार्य, ये सभी आज भी उनके दिव्य कार्यों की जीवित स्मृतियाँ हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान वो है जो स्वयं प्रकाश पाकर औरों को भी प्रकाशमान कर दे। यह थी श्री अक्षोभ्य तीर्थ जी की अद्भुत जीवन लीला। राधे राधे। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक हैं। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझ लेता है, वही प्रेम के माधुर्य रस का सच्चा आस्वादन कर पाता है। काम वासना में ग्रस्त जीव क्षणिक सुख के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य और अंधकार में डुबो देता है। इसके विपरीत श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कथा जीव को परम धाम की ओर लौटने का अत्यंत सरल मार्ग प्रदान करती है। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, अतः उनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वे जीव वास्तव में निकृष्ट हैं और उनकी आत्माएं पतित हैं, जो गौ माता को अनाथ छोड़कर, उन्हें अनैतिक रूप से दुहकर, बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके अथवा उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अध्यात्म उन्मुख गौशालाओं को दान देकर पुण्य अर्जित करते हैं। राधे राधे। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।